देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ये जो अभी पीछे हमारे राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान जो क्रॉस वोटिंग हुई है और उसके बाद क्रॉस वोटिंग के बाद उन्होंने जिस तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश की है वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, लेकिन सरकार स्थिर थी और स्थिर है और स्थिर रहेगी। तो इस तरीके से ये माना जाता है और इसमें हमारे को विश्वास भी है कि इसमें जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो पूरे तरीके से हिमाचल प्रदेश में हुई है और बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की है। और हमारे जो 6 विधायक हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस ट्रैप में आए और फाइनली उनका उसका जो निष्कर्ष है और जो इल्ज़ाम है वो उनको अब भुगतना पड़ेगा। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट जगह जगह डिफरेंट स्टेट्स में भी हुए हैं और इनका प्रयास अभी हिमाचल पे था, उसके बाद इन्होंने देखो दिल्ली में भी इन्होंने क्या किया है और वहाँ से भी एक सीएम को उठा के अंदर कर लिया है और साथ साथ हिमाचल में भी सरकार कराने की कोशिश की है। तो अच्छे लोग थे, ठीक लोग थे और पढ़े लिखे लोग थे। क्या मजबूरी थी उनकी कि किस तरीके से उन्होंने ये किया, क्योंकि जो उनके क्लेम है 6 के 6 विधायक के, वो कहते हैं कि हमारे को इग्नोर किया गया या हमारे कार्य नहीं हुए, हमारे काम नहीं हुए। तो जहाँ तक कि मेरी नॉलेज की बात है कि मैक्सिमम काम तो हुए। अगर आप देखेंगे उनको फंडिंग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी हुई है और मेजर इश्यूज जो ये ट्रांसफर्स के और एडजस्टमेंट्स के होते हैं तो हम वहाँ पे हर रोज़ ही मिलते थे, देखते थे कि उनके भी काफ़ी ट्रांसफर्स और एडजस्टमेंट्स हो रही थी। पर एक ये बहुत बड़ी डीप कॉन्स्पिरेसी थी। ये मुद्दा नहीं है कि वो इग्नोर किए गए थे या उनके काम नहीं हुए थे, पर ये एक सेंटर गवर्नमेंट से खेली हुई एक बीजेपी की बड़ी हाई एंड कॉन्स्पिरेसी थी। क्योंकि वो जिससे कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो यहाँ की जनता ने अभी 1.5 साल पहले चुन के भेजा है लोगों कांग्रेस पार्टी को, तो उसी को गिराने की उनकी एक प्रयास रहा है। और जिस तरीके से हमारे स्टेट में बीजेपी की नेतागण जो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट कराएंगे, हम आएंगे, तो वो दर्शाता है कि उनको कुर्सी की कितनी एक भूख है और वो कुर्सी पे कैसे आना चाहते हैं, चाहे हुक और क्रुक से। बीजेपी अभी भी कह रही है कि सरकार बचेगी नहीं और हम लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी हिमाचल में सरकार बनाएंगे। कुछ और विधायक भी उनके संपर्क में, इस तरह का दावा लगातार बीजेपी कह रही है। क्या लग रहा है कि हम इतना कहना चाहते हैं और कि कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल निकालेगी। और अभी जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हमारे कम से कम मिनिमम 6 में से हम कोशिश तो 6 की करेंगे, पर 4 या 5 ज़रूर हम जीत के आएंगे। और जहाँ तक कि बीजेपी का कहना है कि हम 4 तारीख को नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे अपनी सरकार बनाएंगे, वो उनकी गलतफहमी है। और अभी जो फील्ड में आएंगे इलेक्शन के दौरान आएंगे तो बहुत मुद्दे हैं हमारे पास। उनकी जो जो हिमाचल के लोग हैं उनके प्रति जो उनकी एंटी पॉलिसीज़ है वो भी हम दर्शाएंगे लोगों के बीच। हमने अभी 1500 का 1 साल पहले शुरू किया था महिला को देना 18 साल से 60 साल तक के, उसको भी उन्होंने रोकने का प्रयास किया है। वो कमीशन में गए हैं, इलेक्शन कमीशन में गए हैं और हमने भी अपना पक्ष रखा है कि ये जो एक्सरसाइज थी ये कम से कम 1 साल पहले शुरू हो चुकी थी, तो इसको अभी रोकने का कोई महत्व नहीं बनता है। और साथ साथ वो बोलते हैं कि हमें कांग्रेस की जो गारंटियां हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं और जो गारंटियां हम पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें वो अड़ंगा अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और डिज़ास्टर के दौरान तो सभी ने देखा, जब ये आपदा आई थी हिमाचल की हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी आपदा आई, तो उन दौरान उनका जो एंटी रोल रहा है और यहाँ से जाके डेपुटेशन में यहाँ से जाके और अपने सीनियर लीडर्स को दिल्ली में मिलके और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू प्रेशर डाल के सारी फंडिंग रोक
रोकने की कोशिश की गई और हिमाचल में जिसे कहते हैं जितना नुकसान हुआ है उसका तो हमें मात्र 1% भी पैसा नहीं आया है। जो रूटीन का पैसा है जो सेंटर गवर्नमेंट से किसी स्कीम के थ्रू आता है वही पैसा आया है और उसी पैसे से हम अपना का जो रिपेयर हुआ क्या है डैमेजेस है वो पूरे करने के प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।